यस बच्चों, वी आर अगेन लाइव। ओके, और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। 3 क्लास होगी, ये 4th क्लास रहेगी आपकी, है ना। और इसमें जो मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ये आपके है ना मैग्नेटिक मोमेंट से बैलेंस मोड थ्योरी है, सीएफटी है, ओके, और आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये टॉपिक इसके अंदर क्या रहेंगे आपके, इंक्लूड रहेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा, विच द फ्लोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ना कंडीशन क्या होती है हमारी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कंडीशन ये होती है कि वो अपने ना उसका आप क्या करोगे, मिरर इमेज बनाओगे, और वो मिरर इमेज क्या होना चाहिए आपका, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो डेफिनेटली आपका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा आपका, ओके। तो और ये भी बताया जाता है कि सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेते भी हैं, कहीं ना कहीं जो हेट्रो कॉम्प्लेक्स होंगे हमारे, ठीक है, वही क्या होंगे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमारे, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक से भी ये जो है ना वो देख चेक करते हैं भी इसको एक बार, है ना। हेट्रो कोई जरूर नहीं, चेक करते एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है भी ये वाला है ना, तो ये जो ना सारे के सारे लिगेंड जो है ना वो क्या है, एक जैसे हमारे, ओके। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा आपका, है ना, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज इसको सुपर इम्पोज कर लेगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, है ना। ये वाला आई थिंक टेट्राइडल रहेगा, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते नहीं हमारे, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है ना, ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर एक सिमेट्री एलिमेंट है। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ओके। और इस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की एक बार है ना आप इसकी ज्योमेट्री बना के देख लेते हैं ना, ज्योमेट्री ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ओके ना, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बनेगी इसमें। और इसमें ना ऑक्सलेट है भी हमारा, ठीक है, ऑक्सलेट है, दिस इज ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट जो होता है ना OX है ना, ऑक्सलेट C2O4 है ना, ये ऑक्सलेट है। और ये कैसा होता है हमारा, ये एक बाइडेंटेट जो ना लिगेंड होता है हमारा, कैसा होता है, बाइडेंटेट, ओके। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। ये अकेला लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट मोड बना लेगा आपका, ओके। तो इसमें ना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में, +3 है, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं हमारा, है ना। तो क्रोमियम होगा, ओके। तो ये क्या भी हमारा ऑक्टाइडल है ना, तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होती है हमारी, ओके। ऑक्स है ना, ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट को ना ऐसे शो करते हैं भी, ऑक्सलेट को -2, ठीक है, इसे शो करते हैं। तो ये ऐसे ऑक्सलेट बना लिया हमने, ओके, ऑक्सलेट बना लिया, ठीक है। ऑक्सलेट की अकेले की डेंसिटी कितनी होती है हमारी, 2 होती है, ओके। तो ये इस टाइप से हमने बना लिया, ठीक है। तो ये क्या भी आपकी, ये सिस फॉर्म हमारी, ठीक है, दिस इज द सिस फॉर्म है, ओके। सिस फॉर्म है क्योंकि हमें पता है सिस ही शो कर सकता है ना, ट्रांस की तो वैसी कम पॉसिबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। ट्रांसज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता नहीं हमारा, ओके। इसका मिरर इमेज बनाया हमने, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो क्रोमियम सेंट्रल एटम है इसके अंदर, ओके। और ये आपकी 4 वैलेंसी प्लेन वाली और एक प्लेन वाली, है ना, ये अबो एंड बिलो वाली, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सलेट आएगा आपका, ओके, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सलेट आएगा आपका, और एक ऑक्सलेट यहाँ पे आएगा, ओके। तो अब है ना ये इसका मिरर इमेज उसको नहीं ढक रहा अभी, है ना, इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, है ना। इसको उठा के उसको रखते हैं तो वो उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल हमारा, है ना। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका, है, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा आपका, ओके। और दिस विल बी द लीवो, है ना, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी लीवो फॉर्म हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 में क्या है आपका, नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है अभी आपका, विच द फ्लोइंग आयन कैन एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें है ना कौन सा जो ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो ना शो करेगा, हो ना, ओके। तो ये देखो भाई, ये तो इसने ना ट्रांस ही बोल दिया, तो ट्रांस ये शो नहीं करेगा हमारा, है ना। और इसमें ना देखो ये वाला, ओके, और ये है ना, ये दोनों लिगेंड क्या है अभी, ये दोनों जो ना वो किस बात का डिफरेंस है, इसमें 4 अमोनिया है, ठीक है, इसमें 4 क्लोरीन है ना, एक्सचेंज मार दिया अभी, प्लस और नेगेटिव दे दिया, और ये सिस फॉर्म दे दिया, है ना। तो सिस वाला होता है हमारा, ठीक है। इसको चेक कर लेते भी, इसको सिस फॉर्म में बना के देखते हैं इसको, है ना। तो कोबाल्ट हो जाएगा आपका, और इथाइलिन डाइमिन, ठीक है, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, 4 वैलेंसी प्लेन में, एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ओके। ईएन हो जाएगा आपका, ठीक है, ईएन सिस फॉर्म में हो जाएगा, ईएन सिस फॉर्म में ऐसे बनाया भी इसको, ठीक है। ये सीएल हो गया आपका, ये सीएल हो गया, ओके। ये 4 जो ना स्केयर वाले हो गए आपके, ओके। इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनेगा तो ये ऐसे बनाएंगे इसको आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो कोबाल्ट हो गया आपका, ये 4 वैलेंसी, ये सीएल हो जाएगा, ये भी सीएल होगा आपका, ओके। ये अबो और बिलो द प्लेन वाली वैलेंसी, ये ईएन हो जाएगा आपका, ओके। ये भी क्या होगा आपका, ईएन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन गया अभी हमारा, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज को इसको उठा के इसको ऊपर रख दें भी, है ना, उसको ढकेगा नहीं ढकेगा, तो ये क्या भी हमारा, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा आपका, ओके। तो 40 का आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा आपका, सी रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है हमारा, ठीक है। तो ये किस जनरल फॉर्मूला अगर आप इसका देखो तो सिस है भी हमारा, एम है,
और ये EN है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, अकेले लिगेंड में दो कोऑर्डिनेटिंग एटम है, और ये क्या हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा आपका, है ना, B2। ओके, 1 पॉजिटिव। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता भी हमारा, है ना। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वुड एग्जिबिट द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बनती है जिनके अंदर आपका कैटाइनिक, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है कैटाइनिक और एनाइनिक जो ना आपके कॉम्प्लेक्स आयन का। ओके, तो जो आपका इसमें कॉम्बिनेशन कैटाइनिक और एनाइनिक का क्या बन रहा है हमारा, सिर्फ ए ऑप्शन में बन रहा है हमारा। ठीक है, तो पहले वाला जो ना आपका कैटाइनिक है ना, क्रोमियम +3 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या आपका कोबाल्ट +3 है। ओके, इस पे -3 है, इस पे क्या आपका +3 है ना। तो यही एक आपका ऑप्शन है अभी हमारा। ठीक है, क्रोमियम ओके NH3 6, और ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स आपका, ये +3 चार्ज है, और CO और CN6 है ना, ये कैसा आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, इस पे -3 चार्ज है। तो यहाँ पे ना आपके लिगेंड का एक्सचेंज हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से बिटवीन टू कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ से आपका जो ना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, है ना। यही आ गया अभी पिछले का जो ना वो आपका जवाब आ गया अभी। ठीक है, पिछले में जो ना वो आपका जवाब आ गया, है ना। तो कैसे बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस एंड ट्रांस, नहीं ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं हमारे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना में तो ठीक है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो क्या होनी चाहिए हमारी, डिफरेंट होनी चाहिए हमारी। ओके, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मैंने अभी बताया था कि कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का क्या होना चाहिए हमारा, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैटाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, तो यही आएगा आपका, है ना। इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, है ना, ये आपको हायर क्लासेज में बताया जाता है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म बताया जाता है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, है ना। लो ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन शेड से कोई मतलब नहीं, है ना, कि हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होने ही स्ट्रिक्टली क्या है, एक तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो कैटाइनिक और एनाइनिक का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी क्या बनेगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका बी, 42 का आंसर क्या रहेगा आपका बी रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद में 43 विच द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज एंटी कैंसर स्पीसीज, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है भी हमारी इसमें, है ना। तो वो कौन सा भी हमारा, ओके। तो एक है ना आपको बताया जाता है सिस्प्लेटिन नाम का जो ना इसमें ये है आपका, है ना, सिस्प्लेटिन। ओके, सिस्प्लेटिन जो होता है ना ये एक एंटी कैंसर एजेंट होता है भी हमारा। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग होती है हमारी सिस्प्लेटिन, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये क्या होती है हमारी एंटी कैंसरस ड्रग होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका ए है ना, तो ये सिस्प्लेटिन होता है भी हमारा। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है भी हमारा ये इथीन, है ना, इथीन एक ये आपका क्या होता है, ये पाई डोनर लिगेंड होता है हमारा। ठीक है, तो 43 का क्या बन जाएगा आपका, 43 का ऑप्शन क्या होगा आपका 43 43 सॉरी 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 40 सिस्प्लेटिन, है ना, सिस्प्लेटिन अभी सिस्प्लेटिन बोल रहा है ये, सिस्प्लेटिन है ना, ये नहीं होता अभी। ठीक है, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है अभी। ठीक है, सिस्प्लेटिन का सॉरी सॉरी सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, PTNS3 और ये। ओके, तो ये वाला जो है ना आपका क्या रहेगा आपका एंटी कैंसरस ड्रग रहेगी हमारी। ओके, 44 में क्या पूछ रहा है, विच द विच द फ्लोइंग हैज 5 डोनर साइट, है ना। इसमें ना किसके पास है ना आपकी 5 डोनर साइट है ना, वो आपको लिगेंड जो है ना वो आपको लिगेंड आइडेंटिफाई करना है जिसके पास क्या होती है 5 डोनर साइट होती है हमारी। ठीक है, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट, ये तो EDT हो जाएगा, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट। ठीक है, तो ये तो हेक्साडेंटेट होता है हमारा, इथाइलिन डाइमिन ट्राईएसिटेट। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं भी। ठीक है, एक बार सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, इथाइलिन और डाइमिन। ठीक है, इथाइलिन मतलब ये हो गया आपका, डाइमिन मतलब ये हो गया आपका, 2 नाइट्रोजन एटम होंगे, और ये क्या बोला ट्राईएसिटेट, ट्राईएसिटेट का मतलब क्या है, ये 3 एसिटेट ग्रुप होंगे हमारे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है ना इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, ट्राई एसिटेट, ऐसे 3 एसिटेट बनाने हैं आपको। ओके, CH2 और COO नेगेटिव। ठीक है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, तो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। ओके, तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, है ना, और ये वाला ये भी डोनेट करता भी आपका, है ना, ये भी डोनेट करता आपका, और ये भी डोनेट करेगा, है ना। तो 5 डोनर साइट होगी इसके पास। ठीक है, एक होगी, है ना, 2, और ये वाला 3, और ये 4 और 5, यही पूछा कि 5 डोनर एटम किसके पास होंगे, है ना। तो इथाइलिन डाइमिन ट्राईएस्टेट के 5 होंगे, है ना, इसके पास 5 हो गए आपके। ठीक है, तो ऑप्शन 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच द फॉलोइंग इज अ कॉमन डोनर लिगेंड, है ना। इनमें से ना
कॉमन है ना डोनर लिगेंड कौन सा होता है हमारा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना। ओके, तो यही होता है अभी आपका, आपको ना डेफिनेशन के जो सेक्शन में ना ये आपको बताया जाता है कि जो लिगेंड होते हैं हमारे, ठीक है, लिगेंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे, ये है ना डोनर स्पीसीज होते हैं हमारे, ठीक है, डोनर स्पीसीज होते हैं हमारे, है ना। और डोनर भी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर कम से कम क्या होता है इनके पास, है ना, एटलिस्ट, है ना, एटलिस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, एटलिस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, वन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं ये डोनेट करते हैं, ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं हमारे लिगेंड होते हैं हमारे, ठीक है। तो उनके पास लोन पेयर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके डोनर एटम होते हैं हमारे लिगेंड्स के अंदर, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है हमारा, ठीक है, ये डोनर लिगेंड होते हैं हमारे, ठीक है, डोनर एटम होते हैं लिगेंड्स के अंदर। जैसे अमोनिया हमारे पास NH3, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन होता है तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है हमारा, है ना, हाइड्रोजन होता है। ओके, इथाइलिन डाइमीन होता है हमारा, ओके, जैसे इथाइलिन डाइमीन है, ओके, ये फॉर्मूला होता है इथाइलिन डाइमीन का, ओके, ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, इथाइलिन डाइमीन का। तो इसमें डोनर है, ओके, तो ये रहेगा आपका। हाँ, ऑक्सीजन भी होता है भी हमारा डोनर एटम, ठीक है, जैसे हमारा H2 होता है, वाटर होता है, ओके, इसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन में भी होता है भी हमारा, ठीक है, ऑक्सलेट में भी ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। तो हमारे पास जो ना बहुत सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड भी हमारे डोनर एटम लिगेंड्स है, और दूसरे भी हमारे, ओके। तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन राइट आंसर विल बी द डी। ओके, बी और सी दोनों हो जाएंगे हमारे। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर, है ना, डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर, है ना, फॉर्मूला फॉर डाइक्लोरो बिस यूरिया, है ना। तो डाइक्लोरो का मतलब क्या हुआ, दो क्लोरीन है, बिस का मतलब दो वहाँ पे क्या होंगे हमारे यूरिया हो जाएंगे, और कॉपर किसके अंदर प्रेजेंट हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो इसका जो ना वो आपका फॉर्मूला क्या होगा अभी वो बताना भी, ठीक है। तो डाइक्लोरो, है ना, डाइक्लोरो पहले आता है भी ये लिगेंड, है ना, तो तभी तो इसको इसका नाम पहले लिखा है। ओके, सेंट्रल मेटल एटम के बाद में जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं ना, देखो सेंट्रल मेटल एटम के पास के बाद में क्या है, फॉर्मूले में लिगेंड्स लिखे जाते हैं, और जो लिगेंड नाम में जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उस लिगेंड को पहले लिखा जाता है हमारा, ठीक है। तो देखो भाई ये डाइक्लोरो लिखा है, तो सीधी सी बात है भाई ये पहले आया होगा, इसके लिए इसको पहले लिखा गया आपका, है ना। तो क्या बनेगा आपका, है ना, ये तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, इसने यूरिया पहले लिख दिया, इसमें यूरिया पहले लिखा, इसमें Cl को है ना पहले लिखा गया आपका, है ना। तो ये डाइक्लोर हो गया, और 20 हो जाएगा आपका, यूरिया हो गया आपका, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, फिर 48 हमारे पास, है ना। 48 में क्या पूछा गया अभी आपका, हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो क्लोरो डाई एक्वा ट्राई अमीन कोबाल्ट, ओके, क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना। ये हाइपोथेटिकल, अभी ये बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या लिखा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारा, कोबाल्ट, है ना, तो कोबाल्ट लिख दिया हमने। ओके, फिर क्या लिखा है इसने, डाई एक्वा, है ना, अच्छा क्लोरो लिखा है ना, तो ये क्लोरो हो गया आपका, है ना। डाई एक्वा मतलब दो वाटर मोलिक्यूल हमारे, ओके, दो वाटर मोलिक्यूल है। फिर क्या लिखा है ना, ट्राईअमीन, है ना, ट्राईअमीन मतलब 3 अमोनिया, ओके। तो ये बन गया अभी आपका ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किससे मैच कर रही है हमारी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किससे मैच कर रही है, ओके, एक्वा, क्लोरो, डाई एक्वा, और फिर क्या लिखा है इसने, ट्राई अमीन, है ना, ट्राई अमीन 3 अमोनिया, ठीक है। इसको अमीन पहले लिखना चाहिए था इसको, भाई हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा ट्राइमीन कोबाल्ट, तो इसको ना अच्छा लिखा इसने, कैन बी रिप्रेजेंटेड हाइपोथेटिकल, है ना। तो हम क्या करें, हाइपोथेटिकल, है ना, तो ये ऐसे बनेगा अभी, है ना, Cl हो जाएगा आपका, और एक्वा, ये एक्वा है अभी हमारा, है ना, एक्वा है, और ये क्या आपका अमीन है, ओके। तो अमीन में एक्वा में अमीन पहले आता है, ओके, तो अमीन को पहले लिखेंगे, ओके, अमीन पहले लिखेंगे, फिर H2 लिखेंगे, ओके, फिर H2 लिखेंगे, ओके। तो इस टाइप से बन जाएगा अभी आपका, है ना, हाइपोथेटिकल बोल रहा है ये, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, है ना, ये बनेगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। और फिर ये क्या बोल रहा है बाद में, है ना, क्लोराइड भी बोल रहा है आपका, है ना, तो बाहर क्लोराइड होगा आपका, ओके। अब क्लोराइड कितने हो गए ये भी सुन लो भी, ठीक है, क्लोराइड कितने हो गए वो भी देख लो, है ना। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई इसने, कोबाल्ट की +3 बताई है, ओके। तो कोबाल्ट की +3 है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, वो अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, वाटर भी जो है ना हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है आपका, ओके। तो 3 -1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, है ना। तो एक क्लोरीन पे कितना, तो -1 होता है, 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा आपको -2, तो बाहर क्या आएगा आपका Cl2 आएगा, है ना। तो Cl2 सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर प्रेजेंट है अभी हमारा, है ना, Cl2 सिर्फ ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आपका
आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड है ना, आईपीएससी नेम पूछा भी आपका, किसका पूछा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज, है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये क्या होता है, जब है ना रिंग टेस्ट करते हैं हम किसका, नाइट्रेट आयन का, कहीं ना कहीं ये आपका बनता है अभी हमारा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बनता है आपका। और इसमें क्या पूछ रहा है अभी आपका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो इसका जो ना वो क्या नाम होता है अभी, ये होता है अभी हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका, है ना। तो ये क्या होगा आपका, सोडियम, है ना, सोडियम पेंटासाइनो, है ना, और फेरेट आयरन होगा आपका, है ना, पेंटासाइनो ये हो जाएगा आपका, ओके। और एनओ क्या होता है, नाइट्रोसाइल, ओके। ये कंपाउंड होता है अभी हमारा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फेरेट क्या बोल रहा है, +3 बोल रहा है आपका, है ना। फेरेट कितना आपका, +3 है, ओके। तो फेरेट +3 है, एक साइड पे -1 होता है, 5 पे -5 हो जाएगा, है ना। एनओ क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल लिगेंड होता है अभी हमारा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका, -2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा आपका, -2 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका, ओके। तो ये हो जाएगा अभी हमारा, है ना। तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, है ना। सोडियम Na2FeCN5, है ना, और NO, ओके, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा 50 में क्या बोल रहा है ये, आईपीएससी नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स, है ना, इस कॉम्प्लेक्स का आईपीएससी नेम पूछा है, ठीक है। तो इसमें ना ऑक्सीजन जो है ना, जैसे ये है ना ONO, है ना, ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है हमारा ONO, इसको ये NO2 की फॉर्म में भी यूज होता है, ONO की फॉर्म में। तो यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर एटम कौन है हमारा, नाइट्रो, तो ये क्या होगा आपका, पेंटामीन हो जाएगा आपका, है ना, पेंटामीन हो जाएगा, है ना। और नाइट्राइटो, है ना, पेंटामीन नाइट्रेटो, एन कोबाल्ट, और क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइड हो जाएगा आपका, है ना। तो इस ऑप्शन ए में ना ओ कोबाल्ट आएगा आपका, ठीक है, ओ कोबाल्ट आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डोनर एटम कौन है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ONO लिखा है, तो कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड का नाइट्राइटो का O जुड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे NO2 होता तो उसका क्या जुड़ता हमारा, एन कोबाल्ट लिखते। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमर इज, है ना, एक सेकेंड, आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, इसके आयनाइजेशन आइसोमर क्या बनेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ना आप लोगों को बताया जाता है आयनाइजेशन आइसोमर कैसे बनता है, जब आयनाइजेशन सफीर और कोऑर्डिनेशन सफीर के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है, तो वहां से क्या बनता है अभी आपके, आयनाइजेशन आइसोमर बनते हैं हमारे, ठीक है। तो लिगेंड का एक्सचेंज कर दो, ओके। और जब लिगेंड का एक्सचेंज होने के बाद में डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बनेंगे वहां पे, जो है ना आयंस प्रोड्यूस हो जाए हमारे, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं हमारे, आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाते हैं हमारे, ठीक है, क्या बन जाते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा अभी आपका, जैसे अच्छा दूसरा एक आपको ना देखना पड़ता है, चार्ज भी देखना पड़ता है अभी आपका, है ना, कि जैसे आपका कोऑर्डिनेशन सफीर पे और जो आपका बाहर जो काउंटर आयन होता है उसका चार्ज भी आपको देखना पड़ता है। तो इसमें देखो भी इसका आयनेशन आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आप Cl को अंदर ले आओ और NO2 को बाहर भेज दो, ठीक है। तो Cl को जब आप अंदर ले आओगे, ओके, तो क्या बनेगा आपका, क्रोमियम बनेगा H2O, है ना, 4, और Cl2 बनेगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका NO2, है ना। एक्सचेंज कर दिया, ये जो क्वांटिटी है ना हमारी, ये वाली जो क्वांटिटी, ये इतनी सारी क्वांटिटी, ओके, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सफीर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन सफीर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन सफीर बोलते हैं, ओके। और ये वाला जो होता है हमारा NO2, ठीक है, ये क्या होता है अभी आपका, ये होता है क्या, इसको काउंटर आयन या इसको आयनाइजेशन सफीर का पार्ट बन जाता है आपका, ठीक है, काउंटर आयन या फिर ये आयनाइजेशन सफीर, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये वाली क्वांटिटी जो ना आयनाइज हो जाएगी आपकी, आयन्स के फॉर्म में अपीयर हो जाएगी आपकी, ओके। तो ये बन गया आपका, तो ये ऑप्शन कौन सा भी हमारा बी, है ना। तो 51 का क्या हो जाएगा आपका, बी विल द राइट आंसर, ओके। फिर आपका है ना नेक्स्ट है, एज पर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, है ना, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। तो आईपीएससी ये कहती है कि सबसे पहले आप है ना लिगेंड का नाम लिखोगे, है ना, और लिगेंड का नाम लिखते टाइम पे आपको अगर वो लिगेंड रिपीट हो रहा है आपका नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, ओके, जैसे बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये यूज करते हैं। अगर लिगेंड के नाम में एक नंबर है, ठीक है, जैसे इथाइलिन डाइमीन में डाई आ गया आपका, तो फिर ना डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करते उस टाइम पे। स्पेशल प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हमारे, जैसे बिस है ना, ट्रिस है, टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस वगैरह जो नाम यूज करते हैं, ओके। तो इसमें ना आपसे नाम पूछा गया अभी आपका, तो इसमें जो ना आपका 2 अमोनिया है, ठीक है, और 4 क्या हमारे वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो इसमें ना अमोनिया लिखेंगे भी, है ना, अमोनिया का ए जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है आपको, तो डाइमीन टेट्राक्वा, और कोबाल्ट क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट जो ना उसका +3 है ना, कोबाल्ट +3, तो डाइमीन टेट्राक्वा कोबाल्ट +3, है ना, ये क्या आपका क्लोराइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दिस विल बी द आईपीएससी नेम, है ना। तो 52 का आंसर बनेगा आपका, है ना, वो क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा।
ओके तो देखो जैसे ना NS एक्वा है, ओके, NS3 क्या, H2O क्या होता है, एक्वा होता है, और NH3 क्या होता है हमारा, अमीन होता है, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले उसको पहले लिख दिया हमने, ओके, तो डाइमिन टेट्रा एक्वा और डाइक्लोराइड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या हमारा, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइमिन, है ना, इथाइल, इसका ना करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है आपका किसका, इथाइलिन डाइमिन और टेट्रा एसिटिक एसिड पूछा है हमारा, ठीक है। और ये इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है वो इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट बनाता है, कब, जब वो H प्लस आयन रिलीज कर देता है हमारा, ठीक है। वो क्या बनाता है, एक लिगेंड बना के देता है अभी आपको, है ना, इथाइलिन डाइमिन, है ना, इथाइलिन डाइमिन, है ना, डाइमिन, डाया अमीन, ओके, डाइमिन और टेट्रा, टेट्रा, ओके, टेट्रा एसीटेट नाम का जो है ना, वो एसीटेट है ना, एसीटेट नाम का जो है ना एक लिगेंड बना के देता है जिसके ऊपर -4 चार्ज होता है। बट इसने एसिडिक एसिड पूछा है, ठीक है, तो एसीटेट की फॉर्म में नहीं लेना, आपको एसिड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये एसिड है, ये एसिड है, ओके, ये एसिड है, ये एसिड है, बट इथाइलिन, इथाइलिन डाइमीन बोला है इसने, ठीक है। तो ये तो इथाइन हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो ये अभी हमारा है ना EDTA, ये वाला है, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन और टेट्रा ये इथाइलिन ग्रुप हो गया हमारा, ये डाइमीन हो गया आपका, और टेट्रा एसिटिक एसिड ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 53 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना, 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 53। ओ सॉरी सॉरी, ये ना ये कार्बन, हाँ एसिटिक एसिड लेना है ना, तो 2 कार्बन होने चाहिए हमारे, ठीक है, 2 कार्बन होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो 50, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है हमारा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी होगा, है ना, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा, इनमें ना कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं हमारे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हेलो सर, ये सप्लाई नहीं है क्या, इन्वर्टर पे आएगा क्या, एक बार चेक करो, एक बार बंद करूँ क्या फिर क्लास ये। हाँ हाँ, तो है ना, आपसे क्या पूछ रहा है इसमें ना, कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। तो ना ये क्वेश्चन आपका VBT पे आ जाता है अभी आपका, है ना, VBT ये कहती है कि लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, या फिर इनको दूसरे वर्ड में हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है हमारी, D2sp3 होती है हमारी, ठीक है। या फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है आपका, दूसरी पॉसिबिलिटी है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। दूसरे जो टाइप के पॉसिबिलिटी क्या दूसरे टाइप के होते ही हमारे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी हमारी sp3d2 हो जाएगी हमारी, ओके। ये होगी हमारी, ठीक है। तो sp3d2 जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज करें तो sp3d2 हो जाएगी, और इनर डी ऑर्बिटल यूज करें तो क्या हो जाएगी आपकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी, है ना। तो चेक करना है अभी इसमें, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपके CFT कहती है, ठीक है, CFT ये कहती है कि अगर आपका लिगेंड क्या है हमारा, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लिगेंड क्या हमारा, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ओके, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के देगा। अगर आपका लिगेंड जो वो वीक है ना, उसकी डोनर एबिलिटी इतनी नहीं है, अगर आपके पास वीक लिगेंड है, ओके, तो वो क्या बनाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के देगा, ठीक है। अगर आपके पास है ना, तो वो वीक लिगेंड है तो क्या बना के देगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के देगा, ओके। तो ऑप्शन इसमें ना चेक करना भी आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ओके, कि चेक करेंगे आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा हमारा, ठीक है। तो इसमें ना आप है ना एक सेकेंड,
हेलो। चढ़ लो। हाँ, तो देखो इसमें जो आपका ये वाला जो लिगेंड है हमारा, ठीक है, ये वाला है। ओके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग ये वाला रहेगा आपका, है ना। तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी में क्या होगा आपका? जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा आपका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी? sp3d2 हो जाएगी, है ना, 54। ओके, 54 का बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, इन विच द फ्लोइंग कॉन्फिगर देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ पैर एंड डायमैग्नेटिक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। इनमें कौन सा आपका जो है ना वो कॉम्प्लेक्स ऐसा है? ओके, इनमें कौन सा जो आपका फॉर्मूला ऐसा है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें पैरामैग्नेटिक भी बन सकता है और क्या बन सकता है आपका? डायमैग्नेटिक बन सकता है। ओके, तो इसमें आपको चेक करना भी D6 हमारा, ठीक है। D6 वाला जो है ना वो है ना आपका पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। देखो कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास है ना, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना आप CFT के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे कहते हैं कि जो D6 है ना, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो आपका। ओके, और दूसरा क्या हो आपका? वीक लिगेंड फील्ड हो आपका। क्या हो? वीक लिगेंड फील्ड हो, लिगेंड फील्ड हो आपका, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो और आपका वीक लिगेंड फील्ड हो। ओके, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना आपका, तो उसमें क्या होगा आपका? जैसे नीचे वाला तो क्या होता है आपका? T2G एनर्जी लेवल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है आपका? ऊपर वाला ईजी होता है हमारा, ठीक है। एक होता है T2G और दूसरा क्या होता है हमारा? ईजी होता है। तो T2G जो होता है ना ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, और ईजी जो होता है ना वो क्या होता है आपका? हायर एनर्जी लेवल होता है हमारा, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा आपका, है ना, जो डेल्टा ई, जिसको हम क्या बोलते हैं? CFSE, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, CFSE क्या होगी आपकी? हाई होगी आपकी। ओके, हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन D1 ये हो गया आपका, फिर ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। अब ये वाला एनर्जी का गैप ज्यादा है दोनों के बीच में, है ना, तो क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ओके, तो इस केस में CFSE तो ज्यादा रहेगी आपकी, और जो पेयरिंग एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी, है ना। तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे? यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, है ना। तो ये वाला जो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना वो कैसा बनेगा आपका? डायमैग्नेटिक बनेगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा आपका? डायमैग्नेटिक रहेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड लेके चल रहे हो आप, तो जो आपका एक एनर्जी गैप है हमारा, ठीक है, किसके बीच में? लोअर एनर्जी लेवल T2G और हायर एनर्जी लेवल EG, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है जिसको हम डेल्टा E बोलते हैं, वो क्या रहेगा आपका? स्मॉल रहेगा आपका, है ना। एनर्जी का गैप क्या रहेगा आपका? स्मॉल, है ना। तो ये D1 हो गया, D2 हो गया, ये D3 हो गया, है ना। फिर D5 होगा, सॉरी D4 D5 होगा, और फिर क्या होगा आपका? D6 हो गया। तो यहाँ पे ये अनपेड है, ये अनपेड है, ये वाले चार इलेक्ट्रॉन अनपेड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? चार, है ना। चार हमारे पास क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा रहेगा बताओ? ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा आपका? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये वाला जो है ना केस बनता हमारा D6 वाला केस बनता हमारा, ठीक है। जो कि कैसा हो सकता है आपका? डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, और जो आपका क्या हो सकता है? पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। और डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा। ओके, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? An aqueous solution of titanium bromide shows zero magnetic moment, assuming that complex is octadal aqueous solution. The formula of the complex, है ना, ये पहले से स्पेसिफाई कर रहा है अभी, ठीक है, कि टाइटेनियम का ब्रोमाइड का कॉम्प्लेक्स है और उसका क्या भी हमारा जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। कैसा है? जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। तो वो बताओ आपका ना कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका, है ना। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब क्या है? कि जैसे है ना टाइटेनियम है आपका, ओके, टाइटेनियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? आर्गोन 18 बनती है आपका, और 4s2 बनता है, और क्या बनता है आपका? 3d2 बनता है हमारा, है ना। अब है ना देखो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए आपका? जो ना वो कैसा होना चाहिए? जीरो डायमैग्नेटिक, है ना, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। ये चीज स्पेसिफाई कर रहा है आपका, है ना। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए आपका। और क्या बोल रहा है अभी आपका? तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके? जीरो। और ये कब पॉसिबल है? जब टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन ना हो। और टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन कब नहीं होगे? जब आपके पास है ना टाइटेनियम क्या होगा आपका? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा आपका। ओके, तो ये बनेगा आपका आर्गन बन जाएगा आपका, और है ना ये 4s0 हो जाएगा आपका, और
और क्या हो जाएगा आपका 3d0 हो जाएगा आपका, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आपके 0 है ना, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। और एक्वा सॉल्यूशन भी बोल रहा है आपका, है ना, एक्वा सॉल्यूशन भी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया हमारे एज ए लिगेंड प्रेजेंट हो गया आपके, है ना। तो इसमें देखो भी क्या हो रहेगा आपका, इसमें ना टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, +2 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे, ठीक है। इसमें +4 है बट एक्वा सॉल्यूशन वाली यानी वाटर नहीं है इसके अंदर, इसमें +3 है, ये पॉसिबल नहीं है हमारा। इसमें +4 है बट इसमें लिगेंड नहीं है हमारा वाटर, ओके, ये वाला रहेगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही जो ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ओके। और आई होप ये क्लास आपके लिए जो ना वो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।